डॉक्टर गौरव अग्रवाल, दोनों पर ही आपकी राय। एक तो वो हाइट को लेकर जो सवाल हो रहा है, कोई फोटो ही नहीं है सर, विकास सिंह भी कह रहे हैं उनकी हैंगिंग की, 10 मिनट वेट नहीं किया कि बहन आ जाए। और दूसरा पक्ष भी है जिसमें ये कि कपड़े के टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब डिपेंड करता है ना, छोटा सा कपड़ा दिख रहा है। जी अंजना जी, देखिए आई एम ए मैन ऑफ साइंस, तो जो मैं बात करूंगा कंजेक्चरिंग नहीं करूंगा, जो भी बात होगी वो साइंस के हिसाब से लॉजिकली एक्सप्लेनेबल है। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने आपके शो के माध्यम से देखी हैं जो कि प्योर एंड सिंपल सिर्फ कंजेक्चरिंग है और कुछ नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो जो हाइट की बात है, देखिए हैंगिंग कंप्लीट भी होती है, पार्शल भी होती है, और पार्शल हैंगिंग भी इमीडिएटली फेटल होती है, तुरंत ही व्यक्ति को ख़त्म कर देती है, उसकी जान ले लेती है, जस्ट लाइक कंप्लीट हैंगिंग। तो इट डज़ नॉट मैटर कि सुशांत के केस में अगर कंप्लीट हैंगिंग नहीं थी, पार्शियल हैंगिंग थी, तो कैसे डेथ हो गई। दीज आर प्रिटी कॉमन, हम एवरी अदर डे इस तरह के केसेस देखते हैं एंड साइंस कैन एक्सप्लेन देम वेरी इजीली। सो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि वो पार्शियल हैंगिंग थी या कंप्लीट कुछ भी थी, इट हार्डली मैटर्स। ओके, दैट इज़ वन। सेकेंडली, जो लाइगेचर मार्क की बात करें, कपड़े की बात कर रहे हैं आप, लाइगेचर मटेरियल की ग्रीन कलर का जो कुर्ता सपोजिटली यूज़ किया, तो कभी पहले ये भी आया कि बेल्ट से शायद किया हो, तो उसका इमेटीरियल, इट इज़ इमेटीरियल। लाइगेचर मटेरियल कैसा भी हो, कितना बड़ा हो, सबसे बड़ी बात है कि वो नेक की जो सर्कमफ्रेंस है, जो कि इस केस में 33 सेंटीमीटर थी सुशांत की नेक की, तो जो लाइगेचर मटेरियल है उसको कंप्लीटली रैप अराउंड करना चाहिए सफिशिएंटली। तो एक कुर्ता एक आमतौर पर अच्छी खासी एक बड़ा कुर्ता होता है जो उसको अच्छी तरह एनसर्कल कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप मानते हैं कि इस थ्योरी में कोई शक की वजह नहीं है? हो अगर उसको कंप्लीट, ठीक है, आप मान रहे हैं कि इसमें कोई शक की वजह नहीं है एज फार एज कॉज ऑफ डेथ इज कंसर्न। जी ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से जवाब देते हैं अंकित आचार्य। अंकित आचार्य और फिर बात नहीं है, फिर रवि जी आपके पास आऊंगे। अंकित आचार्य, सुना आपने? हाँ, देखिए, सबसे पहले बात सीसीटीवी कैमरा, जो बिल्डिंग पे सीसीटीवी कैमरा थी वो तो अभी आया ही नहीं है। वो किधर थी? सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों थी? मैंने सुना सीसीटीवी कैमरा बंद है, तो एक दिन पहले क्यों बंद हो गई थी? अब मैंने ये भी सुना 13 जून को पार्टी भी हुई थी रात को, तो फिर रात को जब पार्टी हुई थी तो उस समय कौन कौन लोग आए थे वो भी देखना चाहिए। एंड जब सीसीटीवी कैमरा बंद थी, क्यों बंद थी? एंड जब ये जो नीरज जो बोल रहे हैं कि जूस पिया था, तो वो जूस का ग्लास जब डेट हुआ था उनका, तो जूस का ग्लास किधर है? वो भी नहीं मिला जूस का ग्लास। एंड जब मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे तरफ से, मैं भी एक लोग हूँ, तो मैंने भी एक उनके डेड बॉडी का 4-5 फोटोग्राफ्स है मेरे पास। तो उनके गले के जो निशान है, तो गले का निशान में मतलब वो ग्रीन कपड़ा झेल नहीं सकता, मतलब जब आप हैंगिंग करते हैं वो हैंगिंग करने का उसका जो वजन वो होता है वो झेल नहीं सकता, वो टूट जाएगा। तो उनका जब मैं देखा गले पे जब वो है, तो उनका जो कुत्ता, जो उनके जो फज है जो ब्लैक कलर के, जो बर्ड फ्री है, जो डॉग है, उनका जो बेल्ट है, उनका बेल्ट के घोट के वो मारा हुआ है। वो मुझे लगा, दावा किया मैंने कि हाँ उनका और बेल्ट का जो रिंग है, जो लोहे का जो होता है, वो भी यहाँ लगा हुआ है उनका। तो और एक ऊपर में मैंने देखा तो आंख में कोई पंज मारा हुआ है, एकदम लाल लाल, जैसे पंज मारते तो लाल कैसे होता है, तो वो एकदम लाल जैसे भी है। तो ये सब है सब, बट ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। मिस्टर अग्रवाल, छोटा सा कमेंट। मैं 10 सेकंड कुछ बोल सकता हूँ? आ रही हूँ अक्षदीप जी, आ रही हूँ। एक बार डॉक्टर अग्रवाल इस पर बोल लें, ये जो सवाल है फोटो के तहत। एक नॉन टेक्निकल पर्सन की कंजेक्चरिंग है और कुछ नहीं है। साइंटिफिकली ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेनेबल। मैंने जो फोटोग्राफ्स में लाइगेचर मार्क देखा है बहुत ही क्लियर कट है, और मैं तो सिर्फ फोटोग्राफ देख रहा हूँ। जिन्होंने बॉडी को एग्जामिन किया है, देवर 5 फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स प्रॉपरली क्वालिफाइड, जिन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, तो ये कंजेक्शन खत्म हो जाती है। देखिए, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइगेचर मार्क ऑफ हैंगिंग वर्सेस स्ट्रैंगुलेशन। अगर बेल्ट या कोई भी चीज उसका बकल था, लग गया वगैरह, क्यों नहीं बताया मौत कितने घंटे पहले हुई है? लग जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं रहती। मौत कितने घंटे पहले हुई है, क्यों नहीं बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है? ये उसमें खामी है, ये उन डॉक्टर से पूछना चाहिए। बाकी वो जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स लिखते हैं वो कोर्ट में भी, या जब सीबीआई पूछेगी तो बहुत आसानी से बता देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लैक्यूना होने के बहुत सारे रीजंस है, और इसके कारण ही स्लाइटली एक बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को मिल जाता है कि भाई सुसाइडल है, हैंगिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है।
व्हेन आई सॉ उसमें एक सेलो टेप का भी मेंशन है जो कि लिग्ज मार्ग के पास में मिला है, तो उसमें क्यों नहीं चेक हुआ है उसके इंप्रेशन? डेफिनेटली सेलो टेप में मार्क्स तो बहुत ही क्लियरली इंप्रेशंस आने चाहिए, उसका कुछ क्लियर कट मेंशनिंग नहीं है, उसमें ट्रेसेस हो सकते हैं, उसके डीएनए सैंपल्स क्यों नहीं चेक किए हैं? हो सकता है सर, आई हैव सीन इन द प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि सेलो टेप है लिग्नेचर मार्क के पास में। There is a cello tape which is mentioned in the report, in the provisional certificate of the postmortem report. तो उसमें एनालिसिस क्यों? क्योंकि बहुत ही ट्रेस एलिमेंट सेलो टेप में डेफिनेटली स्टिक हुए होंगे। व्हाई दैट वाज नॉट सेंट फॉर डीएनए एनालिसिस? उसमें ना ही सुशांत के, सिर्फ सुशांत के नहीं, जिसने उसको हैंडल किया है उसके भी ट्रेसेस होने के चांस है, उसके भी ट्रेस एलिमेंट्स सकते हैं, तो उसको भी साइमल्टेनियसली भेजने चाहिए थे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, जिसका कहीं पे भी जिक्र मैंने अभी तक नहीं।